एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x शो दैट x स्क्वायर y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x इंटू y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज dy by dx प्लस y इक्वल टू 0. First we have to find y1 means dy by dx, then we have to find y2. So here y equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x, right? Y equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. First derivative means y1 means first derivative dy by dx. 3 कांस्टेंट ऐसे ही रखो. cos of u का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन ऑफ u मीन्स log x माइनस साइन ऑफ log x, माइनस साइन को यहाँ पर रख देती हूँ, इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x 1/x प्लस 4 को ऐसे ही रखो, साइन ऑफ log x का डिफ्रेंसिएशन होगा cos ऑफ log x इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x. सो एलसीएम यहाँ पर x होगा. इस x एलसीएम को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, होल डिवाइडेड बाय x होगा. सो दिस इक्वल टू -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x होल डिवाइडेड बाय x. नेक्स्ट स्टेप में हम इस x को y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू y1 इक्वल टू द सेम टर्म वी हैव टू राइट -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x. अब यहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं. वी वांट सेकेंड डेरिवेटिव y2 वी वांट हियर. सो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. सो ये u इंटू वी रोल होगा बिकॉज x इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड y1 इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x. सो x को ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y1 इज y2 प्लस y1 को ऐसे ही रखो, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा इक्वल टू, फिर हमें इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा इस फंक्शन को भी. सो -3 को ऐसे ही रखो, साइन ऑफ log x का डिफ्रेंसिएशन होगा cos ऑफ log x एंड log x का डिफ्रेंसिएशन x प्लस 4 को ऐसे ही रखो, cos ऑफ log x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन ऑफ log x एंड log x का डिफ्रेंसिएशन अगेन x. So again x here will become LCM. So xy2 प्लस y1 इक्वल टू, ये माइनस साइन दोनों तरफ है इसलिए दोनों साइड है, माइनस साइन को कॉमन ले लो, 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x ये जो डिवाइडेड बाय x होगा इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, होल डिवाइडेड बाय x. x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x स्क्वायर y2 नेक्स्ट स्टेप में प्लस x y1 इक्वल टू माइनस ऑफ, यू ऑब्जर्व दिस स्टेप, ये स्टेप सेम है 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x. यहाँ पर भी 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x है. ये पूरी टर्म है हमारी y. सो इस y को दिस साइड ले लो, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0. दैट वी हैव प्रूव्ड हियर. इसमें हमें यही प्रूव करना था, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0. वी हैव प्रूव्ड दिस वन. सो दिस इज आवर 13th question. Now come to the 14th question. Our 14th question is exercise 5.7. If y equal to a e raised to mx plus b e raised to nx, show that d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus m n y equal to 0. इसमें भी हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, कैलकुलेट करना है. So to calculate this one,
फर्स्ट राइट y as y equal to a e raised to mx plus b. Solution y equal to a e raised to mx plus b e raised to nx. Then dy by dx equal to ए को ऐसे ही रखो, ई रेस टू एम, ई रेस टू यू का डिफ्रेंसिएशन होगा ई रेस टू यू डी यू बाई डी एक्स. सो ई रेस टू यू ऐसे ही होगा ई रेस टू एम एक्स एंड एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा एम कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट है एम एक्स के साथ है, एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा प्लस बी को कांस्टेंट के साथ ऐसे ही रखो, ई रेस टू एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एन एक्स इंटू एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1. ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है. अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ये कांस्टेंट है ऐसे ही रखो, एम भी कांस्टेंट ऐसे ही रखो, ई रेस टू एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एम एक्स इंटू एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एम होगा, ओ एम और ये एम मिलकर एम स्क्वायर बनेगा प्लस बी एन कांस्टेंट है ऐसे ही रखो, ई रेस टू एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एन एक्स इंटू एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन एन होगा, ओ एन और ए एन मिलकर एन स्क्वायर होगा. तो यह हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बन गया. नेक्स्ट ये इक्वेशन में हमें सब डालना है वैल्यूज़. फर्स्ट है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, write the equation once again, d square y by dx square plus minus m plus n into dy by dx plus m n y इक्वल टू हमें आंसर 0 लाना है. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है हमारा ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए ई रेस टू एम प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स है ए एम ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू एन एक्स प्लस एम एन वाई है हमारा, वाई है ए ई रेस टू एम एक्स प्लस बी ई रेस टू एन एक्स. हमें इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है. आंसर हमारा 0 आना चाहिए. दिस इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स माइनस यम को हमें इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है. माइनस यम को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर माइनस यम इंटू यम ए एम स्क्वायर ई रेस टू एम एक्स, फिर इसे भी माइनस बी एम इंटू एन ई रेस टू एन एक्स, फिर माइनस एन से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है. माइनस ये एम एन ई रेस टू एम एन एक्स एम एक्स, फिर माइनस एन से ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है. माइनस बी एन इंटू एन एन स्क्वायर ई रेस टू एन एक्स प्लस एम एन ऐसे ही रखो. वाई टर्म है हमारी एम एन ए ई रेस टू एम एक्स प्लस एम एन बी ई रेस टू एन एक्स. अब हमें कॉमन लेना है, ई रेस टू एम एक्स कॉमन ले लो.
ई रेस टू एम एक्स कॉमन लेने पर हमें मिलेगा ए एम स्क्वायर, और यहाँ का एक ए एम स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, फिर माइनस ए एम एन और ए प्लस ए एम एन, ये टर्म और ये टर्म, माइनस ए एम एन प्लस ए एम एन मिल जाएगा। फिर प्लस ई रेस टू एन एक्स कॉमन ले लो, इसमें प्लस बी एन स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर ये टर्म, फिर माइनस बी एम एन प्लस बी एम एन ये और ये टर्म। सो ऑल विल गेट कैंसल हियर ई रेस टू एम एक्स इंटू ज़ीरो प्लस ई रेस टू एन एक्स इंटू ज़ीरो मिल जाएगा, तो आर एच एस विल बिकम 0. So we have proved d square by dx square minus m plus n dy by dx plus mny equal to 0. Come to the next question, that is example 15. हमारी एग्जाम्पल 15 है, इफ़ y इक्वल टू 500 e रेस टू 7x प्लस 600 e रेस टू माइनस 7x, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 49y। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, सिर्फ ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एक्स निकालना है। हियर y इक्वल टू 500 ई रेस टू 7x प्लस 600 ई रेस टू माइनस 7x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 500 कांस्टेंट है, इसे ऐसे ही रखो। ई रेस टू 7x का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू 7x, इस 7 यहाँ पर 7x का डिफ्रेंसिएशन 7 होगा, ई रेस टू 7x का डिफ्रेंसिएशन 7 ई रेस टू 7x होगा, प्लस 600 को ऐसे ही रखो, ई रेस टू माइनस 7x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 7, e raised to minus 7x. So this will become 507 e raised to 7x minus 600 7 e raised to minus 7x. ये हो गया dy by dx. Next again differentiation of dy by dx is d square y by dx square. इस 500 को ऐसे ही रखो, इस 7 ई रेस टू 7x का डिफ्रेंसिएशन होगा 7 ई रेस टू 7x माइनस 600 ऐसे ही रखो, इस 7 को भी ऐसे ही रखो, ई रेस टू माइनस 7x का डिफ्रेंसिएशन होगा ई रेस टू माइनस 7x इंटू माइनस 7। अब ये माइनस विल बिकम प्लस, सो 7 7 जा 49, यू कैन टेक आउटसाइड 49 ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ भी 7 7 है, 7 7 जा, यहाँ भी 7 7 जा 49 है, सो 49 वी कैन टेक आउटसाइड, क्योंकि आंसर में हमारा 49 बाहर है, तो यहाँ पर होगा 500 ई रेस टू 7x माइनस माइनस प्लस 600 e raised to minus 7x. Again we are getting y here. ये complete क्या है? y है, एक पूरा टर्म complete y है, इसलिए 49y d square y by dx square equal to 49y, that we have proved here. Now come to the next question, question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ई रेस टू वाई इंटू एक्स प्लस 1
equal to 1, show that d square by dx square equal to dy by dx whole square. First we have to differentiate this one. E raised to y into x plus 1 equal to 1. e raised to y का डिफ्रेंसिएशन है e raised to y itself. u into v रूल भी कर सकते हैं या u by v रूल भी आप कर सकते हैं, या इजी मेथड मैं आपको बता रही हूँ. x plus 1 इक्वल टू ये e raised to y को दिस साइड ले लो, e raised to minus y हो जाएगा. नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0. e रेस टू माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन e रेस टू माइनस वाई इंटू माइनस वाई का डिफ्रेंसिएशन -1 dy बाई dx. सो माइनस e रेस टू माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू 1. ये टर्म इधर ली हूँ. सो dy बाई dx इक्वल टू a1 को ऐसे ही रखो, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. माइनस साइन को इधर ले लो, 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू माइनस वाई, फिर माइनस इसको ई रेस टू प्लस वाई हो जाएगा. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस वाई. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट अगेन. डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस साइन को ऐसे ही रखो. ई रेस टू वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा e रेस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स. ई रेस टू वाई ऐसे ही रखो इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पर हमारा आंसर भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई रेस टू वाई ही आया है. सो इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स सेम है. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ माइनस ई रेस टू वाई यू राइट डी वाई बाई डी एक्स, because our dy by dx is minus e raised to y. So put here dy by dx into this dy by dx. It will become dy by dx whole square. Therefore d square y by dx square equal to dy by dx whole square. We have to prove this one, d square y by dx square equal to dy by dx whole square. इसके लिए हम यहाँ पर dy by dx की वैल्यू अगेन वी आर कीपिंग वैल्यू e माइनस ऑफ e रेस टू वाई एज dy by dx, इसलिए हमें dy by dx होल स्क्वायर हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल 17. So this is the last example of this exercise. So if y equal to tan inverse x bracket square, show that x square plus 1 bracket square y2 plus 2x x square plus 1 equal to 2. First y is given as tan inverse x bracket raised to 2. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस वन. y का डिफ्रेंशिएशन y1 लिख लेंगे. x रेस टू n फॉर्म में है, n x रेस टू n माइनस 1 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू 2 माइनस 1 इज 1 पावर डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फर्स्ट हमें x रेस टू n फॉर्म में ब्रैकेट रेस टू 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है. 2 tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर